ये कहानी है सृष्टि के आरंभ की, जब समय भी नया था और अहंकार भी। उस समय एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक गहरा विवाद हो गया। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, तो श्रेष्ठ तो मैं ही हूं। विष्णु शांत थे पर दृढ़। उन्होंने कहा, सृष्टि तभी चलती है जब उसका पालन हो, और पालन करता मैं हूं, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। बस उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश को चीरता हुआ, पाताल को भेदता हुआ एक भयानक तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। इतना प्रकाश कि आंखें ठहर न सकें, न उसका कोई आदि दिखे न कोई अंत। और फिर एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, जो इस स्तंभ के आदि या अंत को खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश की ओर चले। ऊपर और ऊपर युग बीत गए पर अंत नहीं मिला। थक कर हार के कगार पर उन्हें एक केतकी का फूल मिला जो ऊपर से नीचे गिर रहा था, और यहीं अहंकार ने सत्य को ढक लिया। ब्रह्मा लौटे और बोले, मैंने स्तंभ का अंत देख लिया है और यह केतकी फूल इसका साक्षी है। अब विष्णु चले वरा अवतार लेकर पाताल की ओर, नीचे और नीचे अंधकार, दबाव, अनंत गहराई, पर आदि नहीं मिला। विष्णु लौट आए, न सिर झुका न वाणी डगमगाई, बस इतना कहा, मैं इसका आदि नहीं खोज पाया। और फिर वह अग्निस्तंभ भयानक गर्जना के साथ फटा और उसमें से महादेव प्रकट हुए। उनकी वाणी शांत थी पर सत्य की तरह कठोर। जो सत्य स्वीकार करता है वही पूज्य है, और जो असत्य बोले वह दंड का पात्र है। ब्रह्मा को श्राप मिला। महादेव ने कहा, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी और केतकी फूल मेरी पूजा में वर्जित रहेगा। विष्णु को आशीर्वाद मिला। सत्य, विनम्रता और स्वीकार, इन्हीं के कारण विष्णु पूज्य बने।